बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज पॉइंट नंबर 59, जिसमें हम पढ़ेंगे कंडक्शन के बारे में, स्पीड ऑफ कंडक्शन के बारे में और पेस मेकर्स के बारे में। सबसे पहले आता है हमारे पास जो एमसीक्यू दिया हुआ है कि जो परकिंजे फाइबर्स होती हैं उनकी फास्टर स्पीड ऑफ कंडक्शन होती है। जो पेस मेकर रेट होता है वो एसए नोड का सबसे ज़्यादा होता है, फिर एवी नोड का होता है, फिर बंडल ऑफ हिस का होता है, फिर परकिंजे का और फिर वेंट्रिकल्स का होता है। जो स्पीड ऑफ कंडक्शन होती है वो सबसे ज़्यादा आपके परकिंजे की होती है, एट्रिया की होती है, वेंट्रिकल्स की होती है और फिर एवी नोड की होती है। अब ये बात याद रखनी है, जो फास्टेस्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन है वो आपके परकिंजे फाइबर्स की होती है और जो स्लोएस्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन होती है वो एवी नोड की होती है। दरमियान में आपके एट्रिया और वेंट्रिकल्स आते हैं। जो पेस मेकर रेट है वो सबसे ज़्यादा आपके एसए नोड का होता है, फिर एवी नोड का होगा, फिर बंडल ऑफ हिस का होगा, फिर परकिंजे का होगा और फिर आपके वेंट्रिकल्स का होता है। अच्छा, अब लोकेशन क्या होती है? जो एसए नोड होता है ना वो आपका सब एपिकार्डियम के अंदर होता है, क्रिस्टा टर्मिनालिस के अपर पोर्शन में। जो एवी नोड होता है वो एंडोकार्डियम के अंदर होता है और आपका जो इंटर एट्रियल सेप्टम होता है उसके पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट में लोकेटेड होगा। जो आपका कंडक्टिंग सिस्टम होता है वो आपके सब एंडोकार्डियम में होगा। कंडक्टिंग सिस्टम सब एंडोकार्डियम में होता है। जो आपका एसए नोड होता है वो सब एपिकार्डियम में होगा। जो एवी नोड होगा वो एंडोकार्डियम के अंदर होता है, आपके इंटर एट्रियल सेप्टम के पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट में लोकेटेड होता है। जो कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट का, उसमें आपको स्पेशलाइज कार्डिक मसल मिलते हैं। कंडक्टिंग सिस्टम होता है हार्ट के अंदर में स्पेशलाइज कार्डिक मसल मिलते हैं। जो कंडक्शन सिस्टम होता है हार्ट का वो आपके सब एंडोकार्डियम में लोकेटेड होता है। कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल होते हैं। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट सब एंडोकार्डियम के अंदर लोकेटेड होता है। जो स्लोएस्ट कंडक्टिंग सिस्टम होता है वो एवी नोड में होगा। विरापामिल आपकी एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है जो कि एवी नोडल डिले को ज़्यादा कर देती है। विरापामिल एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो एसए नोड पे भी एक्ट करती है और एवी नोड के ऊपर भी एक्ट करती है और दोनों की स्पीड को, दोनों की एक्टिविटी को स्लो कर देती है। इसी तरह से आपकी एवी नोड को के डिले को ज़्यादा कर देगी। अब टिपिकल लोकेशन क्या होती है एसए नोड की? ये क्रिस्टा टर्मिनालिस के सुपीरियर पार्ट में लोकेटेड होता है। क्रिस्टा टर्मिनालिस के सुपीरियर पार्ट के अंदर लोकेटेड होता है। अब जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि एसए नोड के ऊपर एक्ट करती है वो आपकी विरापामिल होती है। विरापामिल आपकी एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो कि एसए नोड पे एक्ट करती है। टिश्यू जो कि सल्कस टर्मिनालिस के अपर पार्ट पे और क्रिस्टा टर्मिनालिस के बीनीथ प्रेजेंट होगा, दैट इज एसए नोड। एसए नोड हमने पहले भी पढ़ा था कि सुपीरियर पार्ट ऑफ द क्रिस्टा टर्मिनालिस में लोकेटेड होता है। एसए नोड का मोस्ट प्रोमिनेंट प्री पोटेंशियल होता है। एसए नोड का मोस्ट प्रोमिनेंट प्री पोटेंशियल होता है जो कैरेक्टरिस्टिक है राइट वेंट्रिकल की कि एक पल्मोनरी ट्रंक देती है। जो स्पीड ऑफ करंट होती है वो हाईएस्ट होती है कार्डिक टिश्यू के कौन से कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर? तो जो परकिंजे फाइबर्स होते हैं उसके अंदर आपका जो कंडक्टिंग सिस्टम का पार्ट है परकिंजे फाइबर्स, उनके अंदर स्पीड ऑफ करंट सबसे ज़्यादा होता है। ये कंडक्शन वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है परकिंजे फाइबर्स की। परकिंजे फाइबर्स में आपके स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल्स होते हैं। कंडक्शन आपकी इंक्रीज हो जाती है परकिंजे फाइबर्स के अंदर क्योंकि उनका वाइडर डायमीटर होता है। परकिंजे फाइबर्स का वाइडर डायमीटर होने की वजह से आपकी कंडक्शन इंक्रीज हो जाती है परकिंजे फाइबर्स में। इंक्रीज कंडक्शन होती है वेंट्रिकल्स के अंदर क्योंकि वेंट्रिकल्स के अंदर परकिंजे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। वेंट्रिकल्स के अंदर परकिंजे फाइबर्स प्रेजेंट है, इसलिए वेंट्रिकल्स की कंडक्शन स्पीड ऑफ कंडक्शन ज़्यादा होगी। और जो परकिंजे फाइबर्स हैं उनका वाइडर डायमीटर होता है जिसकी वजह से उनकी कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा होती है। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है परकिंजे सिस्टम की जिसकी वजह से उनकी हाईएस्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन होती है? तो लार्ज डायमीटर होने की वजह से या वाइडर डायमीटर होने की वजह से परकिंजे सिस्टम की हाईएस्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन होती है। कंडक्शन वेलोसिटी आपके परकिंजे फाइबर्स की ज़्यादा होती है क्योंकि उनका लार्जर डायमीटर होता है। जो हाईएस्ट कंडक्शन वेलोसिटी है कार्डिक टिश्यूज़ के अंदर वो परकिंजे फाइबर्स की होती है। अब पेस मेकर के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया है कि अगर तो पी वेव एब्सेंट है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल है, टी वेव भी नॉर्मल है, तो पेस मेकर कहाँ प्रेजेंट होगा? पेस मेकर आपका एवी नोड के अंदर प्रेजेंट होगा। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी पी वेव एब्सेंट है लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी नॉर्मल है और टी वेव भी नॉर्मल है। अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसका हार्ट रेट 25 हो और वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो तो पेस मेकर कहाँ लोकेटेड होगा? पेस मेकर आपके परकिंजे फाइबर्स के अंदर लोकेटेड होगा अगर तो हार्ट रेट उसका बहुत कम हो, 25 हो और साथ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो। एसए नोड पेस मेकर ऑफ द हार्ट इसलिए होता है क्योंकि ये फास्टर रेट पे इम्पल्सिस को जनरेट करता है। एसए नोड इसलिए ही आपका पेस मेकर ऑफ हार्ट होता है क्योंकि फास्टर रेट पे आपकी इम्पल्सिस को जनरेट करता है। जो पेस मेकर रेट हमने पढ़ा था सबसे ज़्यादा एसए नोड का होता है, फिर एवी नोड का होता है, फिर बंडल ऑफ हिस का होता है, परकिंजे का और वेंट्रिकल्स का। जब आपकी डिफेक्टिव कंडक्टिव टिश्यू हो जाता है हार्ट का और जो आर्टिफिशियल पेस मेकर्स होते हैं वो हम कहाँ पे लगाते हैं? आर्टिफिशियल पेस मेकर्स हम मॉडरेटर बैंड के अंदर लगाते हैं और मॉडरेटर बैंड आपके राइट वेंट्रिकल का पार्ट होता है। तो अगर राइट वेंट्रिकल दिया हुआ तो हमने उसको प्रेफर करना है कि आर्टिफिशियल पेस मेकर की जो प्लेसमेंट होती है हम राइट वेंट्रिकल के मॉडरेटर बैंड में करते हैं। डिफेक्टिव कंडक्टिव टिश्यू डैमेज जब होता है आपके हार्ट का। अगर तो 3rd डिग्री एवी ब्लॉक
कंडक्शन ब्लॉक वाला पेशेंट है, मतलब कंप्लीट हार्ट ब्लॉक वाला पेशेंट होगा तो पेस मेकर इलेक्ट्रोड्स हम राइट वेंट्रिकल में लगाते हैं। अगर हमने पढ़ा कि अगर आपका कंडक्टिव टिश्यू डैमेज हो गया है तो जो पेस मेकर के इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो हम राइट वेंट्रिकल के अंदर लगाएंगे अगर 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक है। 3rd डिग्री AB ब्लॉक वाले पेशेंट्स के अंदर हम पेस मेकर इलेक्ट्रोड्स राइट वेंट्रिकल में लगाते हैं। जो SA नोड है वो एज अ पेस मेकर इसलिए काम करता है क्योंकि उसका हाईएस्ट फायरिंग रेट होता है। पेस मेकर, पेस मतलब होती है स्पीड बनाने वाला। जो SA नोड है उसकी हाईएस्ट फायरिंग रेट होता है, इसीलिए ये SA नोड आपका पेस मेकर के तौर पे काम करता है। ये इस तरह से भी आता है कि SA नोड पेस मेकर काम करता है क्योंकि इसके अंदर फेज 4 डीपोलराइजेशन होती है। SA नोड पेस मेकर के ऊपर पेस मेकर की तरह काम करता है क्योंकि इसमें इनवर्ट सोडियम करंट होता है। फेज 4 डीपोलराइजेशन SA नोड के अंदर होती है क्योंकि इसके अंदर इनवर्ट सोडियम करंट होता है सेल्स के अंदर, ठीक है। और जो SA नोड है वो पेस मेकर पे तौर पे काम करता है क्योंकि उसका हाईएस्ट रेट ऑफ डिस्चार्ज होता है। SA नोड का हाईएस्ट रेट ऑफ डिस्चार्ज होता है। SA नोड के अंदर फेज 4 डीपोलराइजेशन होती है। SA नोड का जो इनवर्ट सोडियम करंट होता है, SA नोड में क्या होगा, इनवर्ट सोडियम करंट होता है सेल्स के अंदर और साथ फेज 4 डीपोलराइजेशन होती है। इसका हाईएस्ट फायरिंग रेट होता है, इसीलिए ही SA नोड हमारा पेस मेकर ऑफ द हार्ट होता है। नाउ ये आपको क्रिस्टा टर्मिनालिस शो की हुई है जो कि एक मस्कुलर रिज होती है जो कि राइट एट्रियम के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये हार्ट की थोड़ी सी डिटेल्स देख लें। ये आपके कॉर्डा टेंडनी है, ये आपके पेपिलरी मसल्स हैं और ये आपके ट्रबैकुलर कार्नाई या फिर रिजेस हैं।